हेलो, कैसे हैं आप? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड से बेस्ड कुछ सम्स किए थे, जिनमें मैंने आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कराए थे। 3 टाइप्स क्या, उसमें लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग तीनों मैंने करा दिए थे आपको, और कोशिश की थी कि कम्प्लीटली आपको एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो जाए। ओके, तो उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिए भी थे आपको, ठीक है, कि मैंने कहा होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस कर लेना, और आई थिंक आपने कर भी लिए होंगे। तो इससे आगे थोड़ा क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी हमारी, और 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कहे थे, और कुछ बोला था मैंने कहा कुछ हो जाएंगे आपके, और कुछ मैं अपने आप कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें कहा है, सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। चलिए, फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, मैं डिजिट वाला कराता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2 का थर्ड पार्ट। इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि डिजिट वाले क्वेश्चंस लगभग बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आरएस अग्रवाल में, और सभी क्वेश्चन सिमिलर हो जाएंगे आपके। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए, सब में कुछ 2 लाइन कॉमन है, जब तक डिजिट बनाएंगे तब तक कॉमन चीजें लिखनी है हमको। लेट यूनिट डिजिट बी x एंड 10 डिजिट टू बी y। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर आएगा। कैसे आता है 2 डिजिट नंबर? देखिए, सपोज कि ये 32 है, ये 2 डिजिट ही है, तो ये तो 1 डिजिट होती है, 10 डिजिट होती है। अगर 10 डिजिट में हम 10 की मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट ऐड कर देते हैं तो आपका क्या आ गया? आपका 32 आ गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि हम यूनिट डिजिट में x में 10 डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 2 डिजिट नंबर रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस में जो 2 डिजिट से रिलेटेड हैं उनमें सब में यहाँ तक आपको सेम करना है। अब यहाँ लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह है, 2 कंडीशन आपको मिलेगी, और दोनों से क्या करना है आपको? इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है, और देन उनको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट लाइन ही कहा है इसमें, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि दोनों डिजिट का सम कितना है? 9 है, यानी कि x 1 यूनिट डिजिट और y 10 डिजिट, दोनों का सम कितना है? 9। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन जरा देखिए क्या कह रहे हैं वो। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Therefore, required number by reversing the digits. रिवर्जिंग का मतलब होता है ऑर्डर चेंज कर देना। जैसे मान लीजिए 23 है, इसके डिजिट को अगर इंटरचेंज कर दो तो 32 बन जाएगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट था वो 10 डिजिट बन जाएगा, जो 10 था वो यूनिट डिजिट बन जाएगा। तो अब जो नंबर आएगा वो आएगा y प्लस 10x, क्योंकि पहले x यूनिट था, अब 10 डिजिट बनेगा ये, तो ये आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, वो कह रहे हैं आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, 9x प्लस 10y इक्वल टू इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स ऑफ द न्यू नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्जिंग द डिजिट्स, यानी कि y प्लस 10x। ओके जी, ये आपकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9x और प्लस के 90y इज इक्वल टू 2y और प्लस के 20y, दोनों को ट्रांसफर कर लेते हैं, सॉरी x, दोनों को ट्रांसफर करेंगे इधर, 9x माइनस के 20x और प्लस के 90y और माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ होगा माइनस के 11x और प्लस के 88y इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 11। ये क्या किया मैंने? अगर कंप्लीट इक्वेशन आपकी किसी फिक्स्ड नंबर से डिवाइड हो रही है तो आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं एक नंबर। जैसे ये इक्वेशन पूरी 11 से डिवाइड हो रही है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 11 बन जाए 11x माइनस के x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन।
अब फर्स्ट और सेकंड को आप सोल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, फिर भी कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। y एलिमिनेट हो जाएगा, सॉरी x एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस प्लस का है, ऐड हो गए 8y और 9 y कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू हो जाएगी 9/9 इज इक्वल टू 1। अब ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस वाई की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8। अभी आंसर नहीं आया आपको, 2 डिजिट नंबर रिक्वायर्ड फाइंड करना है। 2 डिजिट नंबर कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड पुट कर दीजिए। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 10 इंटू 1, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। चेक कर लिए दोनों डिजिट का सम भी 9 ही आ रहा है, देखो 8 और 1 9। तो इस तरीके से आपको 2 डिजिट नंबर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट कंडीशन कुछ और भी दे सकते हैं, वो इसमें 2 डिजिट का सम 9 दे रखा था, वो कह रहे थे 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, यानी कि x इज इक्वल टू 3y। लेकिन ये चीज़ें लगभग सेम मिलेगी, रिवर्सिंग कह दे या इंटरचेंजिंग कह दे। इसमें दूसरा वर्ड भी आ सकता है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। तो नंबर इसी तरीके से ऑप्टेन होगा। इंटरचेंजिंग का मतलब वही है कि यूनिट डिजिट 10 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी और 10 डिजिट यूनिट डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर जो है वो 18 ऑप्टेन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इनको। बाकी क्वेश्चंस आप करके देखना, RS अग्रवाल में काफ़ी सम्स दिए हुए हैं इसमें। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉल ₹2000। मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ जाती है, बैंक में जाती है, ठीक है ना। अब तो खैर बैंक में जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो पैसे भी निकालने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कैशियर से कहती है कि मुझे केवल 50 और 100 रुपये के ही नोट्स चाहिए। मीना को 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसके पास जो है वो 25 नोट्स आते हैं। इस तरीके से फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 से रिसीव। आपको ये बताने कि उसने 50 के कितने लिए थे और 100 के नोट कितने लिए थे। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये कौन सा है, फोर्थ पार्ट ऐसा है। लेट 50 रुपीज नोट्स टू बी एक्स एंड 100 रुपीज नोट्स टू बी वाई, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, टोटल अमाउंट कितना लिया उसने, टोटल अमाउंट था 2000 रुपीज का, ठीक है जी। अब जरा देखें ध्यान से, 50 रुपीज के एक्स नोट्स हैं, ठीक है, उनका अमाउंट कितना हो गया 50x। 100 रुपीज के वाई नोट हैं, इनका अमाउंट कितना हो गया 100y इज इक्वल टू 2000। समझ लो जरा ध्यान से। सपोज करो आपके पास में 50 रुपीज के 10 नोट्स हैं, तो कितना अमाउंट हो गया 10 इंटू 50। देखो जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं उनकी 50 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। यानी कि आपके पास में 50 के 10 नोट है, तो 50 गुना 10 कितना हो गया 500 रुपये हो गया ना आपके पास। तो मैंने इसी तरीके से इनको जो नंबर ऑफ नोट्स हैं 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के, उनको अमाउंट में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमें अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो 50 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड बाई 50 कर दो यहाँ पर, यानी कहते हैं डिवाइड बाई 50। 50 से डिवाइड होगा तो यहाँ x प्लस 52 जा 100 यानी कि 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 5 4 जा 20, 40 आ गया। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन बहुत सिंपल है, यानी कि दोनों प्रकार के जो नोट्स थे उनकी अमाउंट, उनकी जो संख्या थी वो कितनी 25, यानी कि x यानी कि 50 रुपीज़ के नोट्स और y 100 रुपीज़ के नोट कितने टोटल 25। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप x एलिमिनेट हो जाएगा, आप अपने आप कीजिएगा। यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 50 रुपीज़ नोट्स की संख्या आएगी, और जो 100 रुपीज़ के नोट्स आएंगे वो y की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप इनको एलिमिनेट अपने आप कीजिएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड के मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इससे आगे सोल्व करके x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। और तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, एक लर्निंग लाइब्रेरी वाला वैसे मैंने कहा था कि कर लेना, लेकिन अगर कुछ बच्चों का नहीं हुआ हो तो देख लीजिए, मैं एक बार इक्वेशन शॉर्ट में बना देता हूँ। शॉर्ट में ऐसी बना देता हूँ,
ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है और बाकी के लिए पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्ज है। फॉर ईच डे देयरफॉर सरिता पेड ₹27 फॉर द बुक कैप फॉर 7 डेज। 7 में से 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज ₹X आ गया और आगे बचे 4 दिन, 4 दिन का एडिशनल चार्ज होगा 4Y और कितना रुपीज है 27। इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। देखो 7 डेज को हमने 3 + 4 में डिवाइड कर दिया। 3 डेज का तो फिक्स चार्ज X हो गया और पर डे का Y होगा तो यहाँ कितना हो गया 4Y। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके कितना चार्ज किया उसने पेड 27। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनेगी, कितने दिन का है वो 21, कितने दिन के लिए 5 डेज के लिए। तो X + 3 कम हो गए तो कितने बचे 2Y = 21। ये सेकंड इक्वेशन ऑप्शन हो जाएगी। दोनों को सोल्व करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। X एलिमिनेट हो जाएगा और XY की वैल्यू फाइंड करें तो फिक्स चार्ज और पर डे का चार्ज आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है आपका कौन सा एलिमिनेशन मेथड। और इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है बेस्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको थोड़ा सा डीपली देखना है। आसान वो भी है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए और मेमोराइज कीजिए और उनको एक बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। सभी चीज़ें आपको आसान लगने वाली हैं, सभी मेथड्स आसान लगने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये मेथड हार्ड है। प्रोसीजर होता है, सपोज कीजिए आपका एग्जाम बोर्ड में यही आ जाता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए और आपने इस समय पर क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो थोड़ा सा टिपिकल था, आड़ा टेढ़ा था, तो हमने छोड़ दिया है। तो वहाँ क्या होगा कि जो इक्वेशन आप कर सकते हैं उसके मार्क्स आपके लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सारे मेथड्स कीजिए, लेकिन मैंने क्या कहा है कि जो प्रिंसिपल मेथड है, जो मेन मेथड है वो क्या है आपका एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड से ही मोस्टली आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।